नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कब है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दीपावली के अगले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से गाय बैल बछड़े की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस दिन मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसका पूजन करते हैं। इस दिन नई फसल के अनाज से भी पूजन किया जाता है। इसे ही अन्नकूट कहा जाता है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल प्रतिपदा तिथि 5 नवंबर को रात्रि 2:44 से शुरू होकर दिन में 11:14 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण प्रतिपदा तिथि 5 नवंबर को ही मानी जाएगी। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा 5 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। गोवर्धन या अन्नकूट की पूजा सुबह की जाती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जाता है। इस पर्वत पर अन्न, खीर, लावा, चीनी की मिठाइयाँ आदि चढ़ाई जाती हैं। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:55 तक है। पूजन का दूसरा शुभ मुहूर्त शाम को 5:16 से 5:43 तक है। आइए अब सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह सब बक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या का हल होगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा की निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बागजाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा, इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की प्रशंसा की तथा उसे गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने अपने घरों से लाकर मधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी लोग अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया, श्री कृष्ण की आज्ञा से हम इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, देवराज तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो और उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वह गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देखकर ब्रज घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वालवाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको पानी का एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर उसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। जय श्री कृष्ण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।